श्री माँ ने एक बहुत सुंदर ज्ञान दिया है जिसमें सभी को काफी फायदा हो रहा है। आप सभी एक बार अनुभव कीजिएगा, ऐसी मेरी आप सभी से विनती है। जय श्री इनका माँ। मतलब, हाँ बहन जी, का मतलब यही हुआ, समर्पण करो, हर समस्या का भी समर्पण करो और अपना भी कर दो, और वो समस्या का समाधान हो जाएगा। चलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज एक श्री माँ ने नया ज्ञान दिया है जो 2-3 दिन से हम आत्मसात कर रहे हैं और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया है जो आप सभी के साथ में शेयर करना चाहते हैं। एक वाणी में श्री माँ ने बताया है कि आपका जितना वृक्ष अंदर का वृक्ष बढ़ते चले जाएगा, उसकी टहनियाँ अपनी बाहर की ओर अपने आप प्लावित होती हुई दिखाई देगी। तो ये वृक्ष को बढ़ाने के लिए एक बहुत सुंदर छोटी सी क्रिया श्री माँ ने सिखाई है जो हम सब अभी आत्मसात करेंगे। उसके पास सेल्फ में आप वह कर देखिएगा। अपने दोनों कराई। हाथ, हाँ, अपने दोनों हाथ हार्ट की लेवल पर पकड़ लीजिए सभी, और गर्दन को थोड़ा सा हाथों की ओर विनम्रता से झुका दीजिए। देखो अपने कौन से हाथ फिंगर में, हाथ की कौन सी साइड में क्या महसूस हो रहा है। कोई चुभन आ रही है, कोई ठंडा लग रहा है, जो भी फीलिंग है सिर्फ उसे देखिए, कुछ ना कहें। यही हाथ अपने दोनों आकाश की ओर हम ले चलेंगे। जैसे कि श्री माँ ने रियलाइजेशन में कहा, हमें सवाल पूछने के लिए बोला था कि आप दोनों हाथ ऊपर कीजिए और पूछिए हमसे कि क्या यही परम सत्य है, क्या यही ब्रह्म चैतन्य है। उस टाइम पर हम जैसे हाथ ऊपर आकाश की ओर करते हैं, ऐसे ही दोनों हाथ आकाश की ओर कीजिए। जब हमने हाथ हृदय लेवल पर पकड़े थे, अनाहत चक्र के सामने पकड़े थे, वो टाइम पर अपने कितने वाइब्रेशंस थे, और अब आकाश की ओर जब हमने हाथ किया है तो कितने वाइब्रेशंस है, इसे फील कीजिए। जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो अपनी आंखें खुली रखनी है, और जब हमारे दोनों हाथों की ओर गर्दन झुकी हुई होती है तब हमारी आंखें बंद रखनी है ताकि अपना चित्त पूर्ण रूप से अंदर चला जाए। देखिए दोनों हाथों के ऊपर अपनी कितनी चैतन्य लहरियां बढ़ी हुई है। यदि किसी को गर्मी आती है तो यहाँ पर श्री माँ से हमें निवेदन करना चाहिए, हे आदि शक्ति माँ, हमारे अंदर के जितने भी विकार है, अशुद्धता है, नकारात्मक ऊर्जा है, उसे आपकी पावन चरणों की गंगा धारा में बहा लीजिए श्री माँ, विलीन करा दीजिए, और ब्रह्मांड का संपूर्ण शुद्ध चैतन्य हमारी नस नाड़ियों में, कण कण में भर दीजिए श्री माता जी। इस टाइप से हमें प्रार्थना करनी है। अब यही हाथ फिर से अपने दोनों हार्ट लेवल पर आएंगे। तीनों नाड़ी के ऊपर चित्त डालते हुए हम 3 महामंत्र कहेंगे। जब हम नाड़ी को मूलाधार से उठाते हैं और सहस्त्रार में डालते हैं तो ये आज्ञा चक्र से क्रॉस होते हुए लेफ्ट में जाकर के सहस्त्रार से आएगी, और जब लेफ्ट साइड की नाड़ी हम उठाते हैं तो ये आज्ञा चक्र से क्रॉस होते हुए राइट से सहस्त्रार में आएगी। ओम त्वमेव साक्षात्
श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका। अब अपनी कुंडली को उठा करके सहस्त्रार में लाना है और आदि शक्ति के आगे का जो मंत्र है वह अपनी सहस्त्रार के ऊपर का जो हिस्सा है, अपने सिर का जो पोर्शन है, वहां प्रदक्षिणा लगाते हुए हमें आदि शक्ति को नमन करना है। कुंडलनी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दूसरा मंत्र ओम त्वमेव साक्षात, यह आज्ञा चक्र तक आएगा और कपाल भाग से जहाँ हमारे बालों का हिस्सा शुरू होता है वहां पर हमारा एकादश रुद्र का स्थान है, वो कल्कि का भी स्थान है साथ में। तो हम कल्कि साक्षात का मंत्र लेते हुए चित्त को अपनी कपाल भाग में घुमाएंगे जहाँ हमारे बाल शुरू होते हैं। ओम तमेव साक्षात श्री कल्कि साक्षात। अब बचा हुआ आधा मंत्र प्रदक्षिणा लगाते हुए प्रणाम करेंगे आदिशक्ति को। आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दूसरा मंत्र भी हमें इसी प्रकार से लेना है। तीसरा सहस्त्रार स्वामिनी आकाश तत्व में जाएगा और मोक्ष प्रदायिनी जो है वो अपनी लेफ्ट हार्ट के ऊपर आएगा। फिर प्रदक्षिणा लगाते हुए आदिशक्ति को नमन करना है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्कि साक्षात् श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अब अपने दोनों हाथ जब हमने फर्स्ट टाइम हार्ट के लेवल पर रखे थे वो टाइम वाइब्रेशन कितने थे, जब हमने आकाश की ओर हाथ किए तब हमारे वाइब्रेशन कितने बढ़े, और अब अपने तीनों नाड़ी और सातों चक्र पर हमने जब मंत्र लिए तो वाइब्रेशन कितने बढ़ गए, इसे आप महसूस कीजिए। ये अपनी निर्विचारिता बढ़ाने का सर्वोत्तम साधन है। थैंक यू दीदी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। हाँ, हम जब सेल्फ में करेंगे तो मेरी सभी से विनती है, जब सेल्फ में करते हैं तो 2 मिनट का साइलेंट ध्यान करके एक आधा भजन सुन लीजिएगा। 10-15 मिनट तो इसी अवस्था में बने रहेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। जय श्री माता जी। दीदी मैं जरूर करूंगी ये प्रेयर्स भी और ये भी। थैंक यू सो मच। चलिए, और कोई पूछना कुछ बताना चाह रहा है या पूछना चाह रहे हैं तो आइए। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। हाँ, मैं मालेगांव से बात कर रहा हूँ, अभिजीत। तो मुझे हमेशा हाँ जी। सर्दी रहती है, मतलब एक साइड का नाक हमेशा बंद रहता है, तो सिर दर्द हमेशा रहता है उसके कारण। तो ड्राई सर्दी ज्यादा रहती है, मतलब तो क्या करना चाहिए मतलब इसके लिए? हाँ,
सर्दी के लिए हमारे अंदर एक तो आदि गुरु दत्तात्रेय, ये अग्नि तत्व है, और हमारी जो छोटी आंत है ये भी अग्नि तत्व के अंदर आती है। ये दो गुरु आते हैं, आदि गुरु दत्तात्रेय हार्ट पे, और छोटी आंत हमारी जो है वो भी लाउथ से के पास है। तो ये दो गुरु आते हैं, इनको आप करिए। और अगर जल क्रिया कर रहे हैं तो थोड़े गर्म पानी में करके देखिए, और ये दोनों तत्व जागृत कीजिए, तो इसमें लाभ होना चाहिए। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी भैया। हाँ बोलिए, बताइए, कोई और बता दीजिए। भैया आपसे मराठी समझती? हाँ बोलिए, थोड़ा बहुत तो समझ लेंगे, आप बोलिए। भैया अभी जो प्रीति दीदी ने बोला है, हाँ, उसमें मुझे राइट साइड में ठंडा आया है और लेफ्ट साइड में बहुत ही गर्म आया है वाइब्रेशन। देखिए दीदी ऐसा है, दीदी ने जो बताया अपनी तरफ से तो कुछ बताया नहीं, माँ का ही बता रहे हैं, और सभी ऐसे ही कर रहे हैं। अब ये हर इंडिविजुअल किस लेवल पे उसको रिसीव करता है वो जरूरी है। ठीक है, आपने जो लेफ्ट और राइट की बात करी है, ये पॉसिबल है कि एक आदमी को वो चीज सूट कर रही है, दूसरे को नहीं कर रही। और जय श्री माता जी दीदी, यहाँ पर आप यदि अपनी इच्छा शक्ति को आदि शक्ति की इच्छा शक्ति से जागृत करने के लिए प्रार्थना करोगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। लेफ्ट साइड असंतुलित होने की वजह से यह आ रहा है। अब ये उम्मीद है इनको समझ में आ गया, करके देखिए, नहीं तो अगली बार फिर पूछिए। जय श्री माता जी। और कोई? जय श्री माता जी। हाँ मंगला जी बोलो। जय श्री माता जी। हाँ कविता जी बोलिए। जी आज एक लेक्चर में सुनने में आया कि हम लोग लेफ्ट साइड के लिए यानी कि वायरसेस के लिए कैंडल ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसमें एक लाइन ऐसे भी कहा श्री माता जी ने कि हम लोग कैंडल के हीट से ज्यादा लाइट से ट्रीट कर रहे हैं वो, और मेडिकल साइंस में लाइट का अभी तक ज्यादा यूज उन्होंने किया, मतलब मेडिकल साइंस वालों ने किया नहीं है। क्या इस पर आप थोड़ा और बता सकते हैं प्लीज? देखिए ये भाई का जो ठंड वाला है, अगर उनको छींकें आ रही हैं तो इसका मतलब फेफड़े भी उनके इन्वॉल्व हैं। तो आकाश तत्व और अग्नि तत्व दो करके देख लें जल क्रिया में, तो मुझे उम्मीद है इनको लाभ होगा। और कोई? नहीं, उनका सवाल था कि लेफ्ट की ट्रीटमेंट के लिए श्री माता जी ने जो हम लोग कैंडल यूज करते हैं, तो उसमें बताते वक्त ये बताया है कि कैंडल की फ्लेम का यानी हीट से ज्यादा लाइट से हम लोग लेफ्ट साइड ट्रीट करते हैं। तो मेडिकल साइंस में लाइट का कनेक्शन क्या है मॉडर्न मेडिसिन या जिसमें भी लेफ्ट की चीजों को ट्रीट करने के लिए, वायरसेस वगैरह? देखिए ये हमारे सहयोग में ही है, हीट और लाइट, और लाइट से ज्यादा लाभ होता है हीट की बजाय। दूसरा, मेडिकल साइंस में स्पिरिचुअल साइंस नहीं है, वो नहीं इस बात को समझते। कल परसों हाँ परसों या कल मेरे को एक डॉक्टर MBBS मिला, उधर सैर करने गया था, वहाँ वो भी कर रहा था। तो बाद में उससे पूछा गया तो वो नहीं बता पाया कुछ भी, इसके बारे में वो जानते ही नहीं है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें मौका मिला, वहाँ एक बच्चा खड़ा था, वो अपनी दादी के पास, उसको बुलाया, 8-9 साल का बच्चा होगा, उसको रियलाइजेशन दिया, ऐसे कुंडलिनी उठा दी, सिर पे हाथ रख दिया, वो कहता है ठंडा हो गया, गर्म हो गया, पहले गर्म हुआ बाद में ठंडा हो गया। तो वो देख के हैरान था, वो कहता ये क्या है, अब मैं आपके पास आऊंगा, समय मिल गया तो आप मेरे को कुछ बताएंगे। इसका मतलब ये है मेडिकल साइंस स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से अनभिज्ञ है, इनको इसका ज्ञान नहीं है। तो वो लाइट का और उसका ये है, वो ठीक है, वो जब हम वो हीट देते हैं सर्दी में या उसमें वो इफेक्ट करता है, वो अलग चीज है।
पर अगर स्पिरिचुअलिटी में देखेंगे तो वहाँ वो मेडिकल साइंस वाले नहीं समझते इसको। जय श्री माता जी। और कोई? डॉक्टर साहब एक और पूछना चाहूंगी। हाँ बोलिए। जो फूड पॉइजनिंग हो जाती है तब हैं? इमीडिएटली फूड पॉइजनिंग हाँ जब हो हाँ जाती हाँ है तब हमको किस पे काम करना है? मतलब सारे गुरुओं के देखिए नाम लेने हैं क्योंकि ये तो देखिए फूड दीदी, पॉइजन हो जाता है ना। फूड देखिए पॉइजन पहली बात, देखिए फूड पॉइजनिंग में अपने आप एक बड़ी प्रॉब्लम है, ये बाह्य प्रॉब्लम है, हमारे खाने पीने की प्रॉब्लम है, उसमें वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया, वो उसके कारण होती है। मेरे अपने हिसाब से अगर पूछा जाए तो आप उसमें अगर आप कर सकती हैं तो 1 गिलास या 2 गिलास पानी पीकर हाथ डाल के उंगली में कुंजल कर दीजिए, वो सारा कचरा बाहर निकाल दीजिए, उसको पेट में मत रहने दीजिए। ऐसे करो वो बाहर निकल जाएगा। और फिर पानी पियो, फिर उल्टी कर दो, यानी पेट की सफाई उस तरह कर दो। अब आप जी मान लो स्पिरिचुअल की बात करें, हो सकता है मेरा या आपका वो लेवल नहीं है जहां हम उस तरह कंट्रोल कर रहे हैं, तो क्योंकि हमारे से खाने में गलती हुई है, फूड पॉइजनिंग हुई है, तो बेहतर है पानी पी के उसको बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि वो अभी पेट में ही पड़ा है, पानी पेट में ही जाएगा और वहां से वो घुल जाएगा, पतला हो जाएगा, उल्टी कर दीजिए, वो बेस्ट तरीका है। मैं तो यही करता हूँ। कारण भी यह है कि मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है खाने की ही, उसके कई कारण रहे हैं, तो पर मैं तो जब भी देखता हूँ आज पेट गड़बड़ हो गया तो आई डू इट। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप करके देखिए, आपको लाभ होगा, क्योंकि वो उस वक्त और कोई रास्ता नहीं। मेडिकल वाले भी कई बार वो फूड पाइप डाल के स्क्वीज उसको सिरिंज करके बाहर निकाल देते हैं। तो वो हमारे अगर इस तरह आपने पानी पी लीजिए, अगर उसमें थोड़ा नमक डाल ले, थोड़ा गर्म कर ले हल्का सा, और वो पिए तो वो फटाफट उल्टी हो जाएगी, और उल्टी के साथ वो कचरा बाहर निकल जाएगा, वो सारी जो फूड पॉइजनिंग हुई है, जो बाधा गई है अंदर, वो निकल जाएगी। जी धन्यवाद। जय श्री माता जी। इसमें और 2 ऑप्शन है। नमक के साथ यदि आप हल्दी भी डालते हो तो उससे भी बहुत फास्ट कार्य होता है। हाँ या वो फिर देखिए दीदी, वहां पर पहले हम उसको बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, वो बाहर हाँ, निकल गया, बाहर बाहर निकल गया निकालने तो की। हाँ पहले बाहर निकालने की प्रयास कीजिए, वो तो पड़ा है अंदर, जो भी खाया हमने वो हजम तो हुआ नहीं, नीचे आंतड़ी में भी नहीं गया, क्योंकि वहां एक डुडनम होता है, वो ब्लॉक कर देता है, वो कुछ नहीं जाने देता आगे। ये प्रकृति के नियम है, वो आगे नीचे जाने ही नहीं देगा, उसको यहीं पड़ा है, वो यहीं सड़ेगा, तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो बेहतर है पानी पियो, उल्टी चाहे उंगली डाल के करना पड़े कर दीजिए। भैया ये उल्टी करने की ही बात बता रही हूँ, जो फूड पॉइजनिंग अपने उल्टी के माध्यम से बाहर निकलता है वही बात बता रही हूँ मैं। सम प्रमाण में जब हल्दी और नमक ठंडे पानी में मिलाते हैं तो उससे भी तुरंत उल्टी होती है। या फिर 1 कटोरी आप शुद्ध घी पी लीजिए, उससे भी उल्टी हो जाती है। तो फूड पॉइजनिंग का असर 10 मिनट में निकल जाता है। देखिए आपकी बात सही है, आप अपने प्रयोग के आधार पे बता रही हैं, हम ये कह रहे हैं घी कौन पिएगा, वो अगर वो जाके और हैवी हो जाएगा। सेकंड ये है, अगर हल्दी डाल में नमक के साथ में, हल्दी एंटी सेप्टिक काम करेगी जाके, तो वो कचरा वहां से निकाल देगी। तो बेहतर है आप उल्टी करके ही निकालिए, इसको बेस्ट रहेगा हमारी सोच के आधार पर। हमने देखा है ये डॉक्टर भी करते हैं कई बार। जय श्री माता जी। जी, इस आपको उल्टी निकालने को आयुर्वेदा में वमन चिकित्सा बोलते हैं, वमन करके हाँ निकाल हाँ, कुंजन बोलते हैं, वमन विशिष्ट बोलते हैं, कुंजल बोलते हैं। पानी पियो और उल्टा कर दो, पानी पियो 2-3 बार कर दो, साफ साफ हो जाएगा, आपको पता लगेगा अब कुछ नहीं रहा अंदर। जलधोती और वाप धोती भी कहते हैं ना दूसरे शब्दों में। और कोई? दीदी समापन करा दीजिए फिर। जय श्री हाँ माता। हिडगे साहब आ गए हैं, बोलिए सर। हाँ बोलिए दीदी।
नहीं, हम सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि यदि आप समापन करवा रहे हो तो किसी को भी आज जो भी प्रक्रिया श्री माँ के माध्यम से आप लोगों तक पहुंची है उससे रिलेटिव यदि किसी को कोई मैसेज है या कोई बात है तो वो मेरी पर्सनल नंबर पर मैसेज करके अपना क्लियर कर सकते हैं। जय श्री